Hello everyone, welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy of Class 12, we will continue with the chapter Admission of a New Partner, and in that we will discuss the numerical problem of 8 marks. तो 8 marks का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में ज़रूर आता है इस चैप्टर में से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी जो है छोटी छोटी कैलकुलेशंस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे कैलकुलेट होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, रिवैल्यूएशन कैसे होता है, ओल्ड रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एंड जो न्यू बैलेंस शीट है वो कैसे प्रिपेयर होती है जब एडमिशन हो जाता है, या पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो कैसे एडजस्ट की जाती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, या न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड आउट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है कैलकुलेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, और अब जो है हम सीखेंगे किस तरह से इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस का यूज़ करके हम बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो अब हम शुरू करेंगे इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो ए और बी जो है दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। तो 2019 में उनकी बैलेंस शीट जो दी गई है वो है, लाइबिलिटीज साइड में है outstanding expenses 20,000, bills payable 76,000, creditors 70,000, workman compensation fund 70,000, investment fluctuation fund 20,000, general reserve 40,000, capitals हैं A की 2 लाख, B की है 1,60,000। तो 6,56,000 टोटल है इस साइड का, लाइबिलिटी साइड का। कैश जो है एसेट साइड 8,000 का है, डेटर्स 1,20,000 है, जिनमें से प्रोविज़न जो हमने लेस कर दिया है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो है 20,000 रुपये। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि प्रोविज़न हमने बनाया हुआ है, हमें उम्मीद है कि शायद 20,000 रुपये हमारे नहीं आएंगे, डाउटफुल हैं वो डेटर्स, पैसे देंगे या नहीं देंगे, तो 1 लाख हम मान के चल रहे हैं कि हमें मिलेगा। देन स्टॉक इज़ 80,000, इन्वेस्टमेंट्स जो है 1 लाख की हैं, फर्नीचर 60,000 है, मशीनरी है 3,08,000 की। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट हमें गिवन है। तो जब आप बैलेंस शीट को पढ़ते हो तो आपने उसी समय ध्यान देना है कि कोई ऐसे पुराने रिजर्व्स या फंड्स तो नहीं है जो हमें पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ओल्ड रिजर्व्स, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें न्यू रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं यूज़ करनी इसमें। तो ओल्ड फंड्स जो है इसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और जनरल रिजर्व है। कहा जाए या ना कहा जाए, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि हमें इनका क्या करना है, तो आप इनको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे और हम इसको नई बैलेंस शीट में आगे नहीं ले जाएंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन कोई देनी है आपको, तो वो हम माइनस करके जो बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन होगा, फंड होगा, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होगा, मान लो किसी पार्टनर किसी एम्प्लॉय को हमें कोई पेमेंट करनी है, वो लायबिलिटी है हमारी, वो हम पे कर देंगे, और बाकी का बचा हुआ हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और बाकी के रिजर्व्स भी हम ऐसे ही इसके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Then, on 1st April 2019, they admitted Kishore as a partner for 1/10 share in the profits, which he acquired equally from the old partners. तो जो 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने किशोर को एक नया पार्टनर बनाया है 1/10 शेयर के लिए, जो कि उसने दोनों पार्टनर से इक्वली लिया है। तो इक्वल लिया है मतलब कि दोनों पार्टनर ने इक्वल सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते जाएँ तो साथ साथ आप समझते जाएँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और आपको क्या करना है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज़ एंड द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो ये 60,000 रुपीज़ जो है टोटल फर्म की गुडविल दी जाएगी, ना कि न्यू पार्टनर की। तो हमने इसका 1/10 निकालेंगे हम न्यू पार्टनर का शेयर, यानी 6,000 रुपये, और जो है उसको वो कैश लेकर के आ रहा है। तो जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जब पार्टनर कैश लेके आता है गुडविल, या जब कैश नहीं लाता है तब हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। देन चलिए, सेकंड पॉइंट इज डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5%। तो 5% से स्टॉक की वैल्यू घट जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹70,000। तो मार्केट वैल्यू जो अब प्रेजेंट वैल्यू है, मार्केट प्राइस, दैट इज 70,000 रुपीज़। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी रिड्यूस्ड टू 6,000। तो टू और बाय हमने पढ़ा था कैसे, हम जब ने रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था, टू और बाय का क्या मतलब होता है। टू मीन्स टोटल वैल्यू जो है वो 6,000 हो गई है इसकी, और बाय मतलब होता है जो डिफरेंस है, कितने से कम हो गया। देन फिफ्थ पॉइंट इज प्रोविजन और डेटर्स वॉज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय द 4,000। तो डेटर जो का आपने प्रोविजन बनाया हुआ 20,000 रुपये का, वो 4,000 रुपये ज़्यादा शो रखा है, यानी कि इसे हमें कम करना है। एक्सेस है तो कम करना है, तो कम करेंगे प्रोविजन, यानी लायबिलिटी एक तरह से हमारी कम हो जाती है, ये लॉस हमारा कम हो जाता है। तो इसको हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम 6,000 के हमारे कम हो गए हैं, लायबिलिटी घट गई है, तो इसे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। देन
प्रोविजन फॉर डेटर्स हो गए आपके 4,000 के। किशोर इज टू ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शैल बी इन द प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर कैपिटल। तो किशोर जो है 50,000 कैपिटल लेके आएगा और ये डिसाइड किया गया है कि जो पार्टनर न्यू पार्टनर की कैपिटल के आधार पर पुराने पार्टनर की कैपिटल को भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा। एनी डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ द कैपिटल विल बी एडजस्टेड थ्रू द ओपनिंग करंट अकाउंट्स। तो अगर कोई डेफिशिएंसी या कमी रह जाती है, कैपिटल कम रहती है मान लीजिए पार्टनर की, और अगर कोई ज़्यादा भी रहती है तो हम उनको पार्टनर से मंगवा कैश, जैसे कि कुछ केसेस में हमने किया था कि कैश मंगवाते हैं पार्टनर से कि जितनी उसकी कैपिटल की डेफिशिएंसी है या उसकी जो ज़्यादा कैपिटल होती है उन्हें वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वापस नहीं करनी, उन्होंने क्या करना है, करंट अकाउंट ओपन करके उसमें डाल देंगे। ज़्यादा है तो उसमें क्रेडिट कर देंगे, कम है तो उसको डेबिट कर देंगे करंट अकाउंट को। तो इस तरीके से हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स ऑफ द न्यू फर्म। तो जितने भी लेजर्स हैं वो हमें सारे प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट्स की वैल्यू जिनकी कम हो जाती है वो हमारे लिए लॉस होता है, तो हम इसको डेबिट साइड लिखते हैं। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसी तरह से लायबिलिटीज जो होती हैं वो उनका उल्टा होता है। लायबिलिटी जो इंक्रीज होती है हम डेबिट साइड लिखते हैं, इससे हमें ज़्यादा, क्योंकि हमारे लिए लॉस है। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है, तो हमें फ़ायदा होता है, हमें कम पैसे देने पड़ते हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदा होता है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के रूल पर हम इसको बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टॉक को जो हमने 5% रिड्यूस करना था, तो जो है 5% हमारा हो गया 4,000 रुपये स्टॉक का हो गया। इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो 10,000 रुपये कम हो गई हैं, क्योंकि अब 70 हो गई हैं, पहले 80 थी, अब 10,000 से जो है घट गई हैं। इसी तरीके से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमारे 20,000 था, अब वो 16 रह गया है। तो 4,000 से जो है वो ज़्यादा हमने बना रखा था, तो जो हमारा वो फ़ायदा होगा हमें मिलेगा वो हमने यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई, 4,000 हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे वो हमारे थे यहाँ पे 6,000 रुपये कम हो गए हैं। अब टोटल 6,000 रह गए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 20 में से 6 ही रह गए हैं, तो यानी कि 14,000 हमारे बच गए हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14,000 यहाँ पे हो गया। तो इस साइड का क्रेडिट साइड टोटल हो गया 18,000 और डेबिट साइड का टोटल हो गया है 14,000। तो दोनों को माइनस करेंगे तो टोटल जो 4,000 है हमें फ़ायदा हो रहा है रिवैल्यूएशन से एसेट और लायबिलिटीज़ की। तो प्रॉफिट जो है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। तो न्यू पार्टनर इसमें कोई शेयर नहीं लेगा। तो ए कैपिटल अकाउंट 3:2 रेशियो थी इनकी, तो इसमें हम इसको इन पार्टनर्स को देंगे, राइट। तो ये हो गया आपका 2400 और 1600। तो इस तरीके से 4,000 जो है ये पार्टनर्स की कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। चलिए रिवैल्यूएशन के बाद हम बनाएंगे सेकंड अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाया पार्टनर्स का। तो क्रेडिट साइड में ए कैपिटल बी कैपिटल अकाउंट है, ये किशोर का न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। इसी तरीके से डेबिट साइड में हमने बना लिया है। तो जो कैपिटल्स थी ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल गिवन थी बाय बैलेंस पीडी, ये आ गया आपका 2 लाख रुपीज़ ए के हैं, 1,60,000 बी के हैं। और अभी किशोर आया नहीं है, हम किशोर के आने से पहले जो है पुराने पार्टनर्स का हिसाब किताब क्लियर कर देंगे, उसके बाद किशोर को हम एंटर करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ पुराने पार्टनर्स को लिया, तो इनकी दोनों की कैपिटल इतनी आ गई। उसके बाद जनरल रिजर्व था हमारे पास, वो हमने 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो 40,000 का जनरल रिजर्व था, वो पार्टनर्स का 24 और 16,000 आ गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था, क्योंकि इसमें कोई तरह की हमें कंपनसेशन की लायबिलिटी नहीं है, किसी को देना नहीं है एम्प्लॉय को कंपनसेशन, तो जो भी पूरा रिजर्व है एज इट इज पार्टनर को बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये हमारे पास 70,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, ये हमने दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 42,000 एंड 28,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन से जो हमने अभी बनाया था उसमें जो प्रॉफिट था इनको मिला था, क्रेडिट कर देंगे उसके अकाउंट में, 2400 ए के अकाउंट में, 1600 बी के अकाउंट में। उसके बाद जो न्यू पार्टनर आता है वो प्रीमियम लेकर के आता है, तो प्रीमियम की वैल्यू भी हम इसमें जोड़ देंगे। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लेकर आया था, क्योंकि दोनों पार्टनर ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, तो गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। तो जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाती है एडमिशन के केस में, और रिटायरमेंट के केस में जाती है गेनिंग के रेशियो में। तो अब जो है यहाँ पर हमने इक्वली दोनों को 3-3 हज़ार रुपये दे दिए, 6,000 जो गुडविल के लेकर के आया था। तो जो टोटल क्रेडिट हो गई है पार्टनर ए की कैपिटल, दैट इज 2,71,400 और बी की टोटल कैपिटल हो गई है 2,08,600, ये सारा कुछ मिला करके। तो यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया एक बार 2,71,400 एंड 2,08,600 करके। अब हम इसे रीओपन कर रहे हैं। सेकेंड हाफ पार्ट हमने 2 पोर्शन में अकाउंट प्रिपेयर किया है ये। अब हम सेकेंड हाफ पार्ट बना रहे हैं इसका बाय बैलेंस ड्रॉडाउन। यहाँ पे आ गया आपका 2,71,400
और 2,08,600 यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जो न्यू पार्टनर का अब वो एंटर कर रहा है, अब वो कैपिटल लेकर आ रहा है बाय कैश काउंट, ये 50,000 रुपीज़ वो कैश लेकर के आया है। और यहाँ पर अब हम जो इसका करंट अकाउंट के बैलेंस बने हैं, ए जो है उसकी कैपिटल क्या है, वो 3600 रुपये लेकर के आएगा, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी है, तो हम उसे कैश तो मंगा नहीं रहे हैं, तो उसके हमने करंट अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये अभी हम इसके वर्किंग नोट्स डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो करंट अकाउंट से जो 3600 रुपये हैं वो ए जो है वो उसके अकाउंट को, करंट अकाउंट को डेबिट किया है हमने, और जो है बी जो है उसके करंट अकाउंट को 33,600 उसके जो है कैपिटल एक्स्ट्रा थी वो हमने क्रेडिट कर दिया उसके करंट अकाउंट में। और ये बैलेंस जो है नई कैपिटल न्यू रेशियो में हमारी आ गई 2,75,000, 1,75,000 एंड 50,000 उसकी ऑलरेडी जो कैपिटल है वो है। अब ये अकाउंट कैसे बनाए, इसकी हम जो कैलकुलेशन है करंट अकाउंट्स की वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यू रेशियो हम देखते हैं वर्किंग नोट्स में, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्योंकि कैपिटल्स जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने किए हैं, तो ओल्ड जो रेशो थी ए और बी की दैट वाज 3:2 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है उनकी 1:1, क्योंकि दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया था। न्यू पार्टनर का शेयर था 1/10, तो सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/10 शेयर जो न्यू पार्टनर का है उसका आधा जो है ए ने दिया है और आधा बी ने, तो 1/20 दोनों ने हर पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर्स, तो न्यू पार्टनर जो है किशोर, उसको देने के बाद 1/20 शेयर अपने शेयर में से जो ए का रिमेनिंग शेयर होगा या न्यू शेयर होगा वो क्या होगा 3/5 माइनस 1/20 जो उसने किशोर को, न्यू पार्टनर को दे दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये न्यू रेशो आ जाएगी 11/20। तो ए की जो रेशो है वो क्या हो गई 11। ओके, तो बी का जो शेयर रिमेनिंग रहेगा 2/5 उसका ओल्ड शेयर था, उसमें से 1/20 उसने जो है न्यू पार्टनर को दे दिया है। उसके बाद जो उसका सॉल्व करेंगे हम, इसको आएगा 7/20 शेयर जो रिमेनिंग शेयर है या न्यू शेयर कह सकते हैं। और किशोर जो है उसका 1/10 था, तो इसका डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके 2/20 आ गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड किशोर इज 11:7:2। तो ये न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट की, और इस रेशियो में उनकी जो कैपिटल है उसको हमें एडजस्ट करना है। और कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया हमने, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर किशोर। तो जो पार्टनर्स हैं पुराने पार्टनर्स, नई कैपिटल उनकी क्या है कि किशोर जो कि न्यू पार्टनर है उसके आधार पर हमने उनकी कैपिटल्स को कैलकुलेट किया है। तो किशोर ब्रिंग्स ₹50,000 कैपिटल फॉर 1/10 शेयर। तो टोटल फर्म की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर के जो निकालना हमने सीखा था ऑलरेडी, वो कैसे निकाली थी हमने 50,000 का इनटू उसका उल्टा कर देंगे, जो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/10 का 10/1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। उस टोटल कैपिटल को हम जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बना देंगे। तो ए की जो न्यू कैपिटल क्या होगी 5 लाख का 11/20, जो ये हमने रेशियो निकाली थी 11/20 न्यू शेयर में 2,75,000 हो जाएगी ए की कैपिटल। और पुरानी जो उसकी कैपिटल है वो है 2,71,400, न्यू कैपिटल है 2,75,000, तो उसको चाहिए 2,75,000 रुपये। और अभी उसके पास कितने हैं 2,71,400 है, तो उसे और कितने चाहिए 3,600। तो हमने उससे मंगाए नहीं, हमने उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। करंट अकाउंट ओपन कर देंगे और डेबिट बैलेंस शो करेंगे उसमें। और उसी तरीके से बी का जो कैपिटल है वो 5 लाख का, इसका शेयर था 7/20, तो 5 लाख का 7/20 हमने यहाँ पे निकाला, तो ये हो गया 1,75,000 रुपीज़। और जो उसकी ओल्ड कैपिटल है वो है 2,08,600 जो हमने कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट की थी। 2,08,600 रुपये है और 1,75,000 उसकी न्यू जो है न्यू कैपिटल बनती है, तो यानी कि इसकी एक्स्ट्रा कैपिटल है। तो इस एक्स्ट्रा कैपिटल को जो 33,600 है हम उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने न्यू कैपिटल्स को निकाल लिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो हमने अभी पीछे जो डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया था। तो 33,600 हमने डेबिट में शो कर दिए थे कैपिटल अकाउंट के, और 3,600 हमने क्रेडिट साइड शो किए थे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। देन कैलकुलेशन ऑफ कैश, तो कैश क्योंकि चेंज होगा, नया पार्टनर आएगा तो उसके आने से कैश में भी कुछ जो चेंजेस होते हैं, तो हम जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश की वो हम शो करते हैं इसमें। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना था 8,000 था। किशोर कैपिटल कितनी लाया था 50,000 लाया था। गुडविल जो था वो कैश लेकर के आया था 6,000, तो टोटल मिला के हो गए 64,000 टोटल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ये बैलेंस जो है कैश का हम न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब जो है पार्टनर की कैपिटल अकाउंट ने बना लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। अब हम जो है बैलेंस शीट बनाएंगे नई फर्म की, जो कि चेंज्ड वैल्यू के साथ होगी। जो पुरानी वैल्यूज़ थी उससे उलट अलग जो है इसमें अमाउंट होंगी इसकी। तो अब हमारे जो
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे जो थे पहले 20,000 थे, अब जो है वो डिक्रीज़ हो गए थे, 6,000 रह गए थे, तो हमने यहाँ पे 6,000 दिखाया। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, वो 76,000 पहले थे और 76,000 ही अब हैं, तो एज इट इज़ उसको लिख देंगे। इसी तरीके से क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, 70,000 वो एज इट इज़ हैं। और उसके बाद जो है बी का करंट अकाउंट जो है, हम क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम उसे लायबिलिटी साइड शो करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस होता है किसी करंट अकाउंट का तो उसे हम एसेट साइड शो करते हैं। तो जितने भी डेबिट बैलेंस वाले आइटम होते हैं वो एसेट साइड शो होते हैं, जितने भी क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड शो होते हैं। तो बी का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए 33,600 ये हमने लायबिलिटी साइड शो किया है। इसी तरीके से जो पार्टनरशिप कैपिटल थे जो कि न्यू रेशियो में हमने कर लिए थे, टोटल 5 लाख है ये, और न्यू रेशियो में ए के बन रहे थे 2,75,000, बी का 1,75,000 और किशोर का जो न्यू पार्टनर था 50,000। तो ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई यहाँ पर। उसी तरीके से और ये टोटल आ गया बैलेंस शीट का 6,85,600। उसके बाद कैश जो है हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो टोटल अब नया कैश क्या हो गया है, पहले 8,000 था, अब हो गया है वो 64,000 रुपीज़। उसी तरीके से डेटर्स थे हमारे 1,20,000, जिसमें से हमारे पुराना प्रोविज़न हमने बनाया था 20,000 का, और अब जो है 4,000 हमने एक्स्ट्रा शो किए हुए थे, तो अब हमने घटा दिया, तो अब हमारा कितना रह गया है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 16,000 रह गया। तो अब हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने हो गए हैं, इसमें से माइनस करके 1,20,000 में से 16,000 हम माइनस करेंगे तो 1,04,000 हमारे डेटर्स की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक पहले था 80,000 का और वो 4,000 से घट गया था, 5% हमने रिड्यूस किया था, तो अब माइनस कर 5,000 कम होने से हमारा स्टॉक अब रह गया है 76,000 रुपीज़ का। देन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट पहले थी 1 लाख रुपए की और जो मार्केट वैल्यू अब आई है वो है 70,000 रुपये की, तो 70,000 की हमने यहाँ पर मार्केट वैल्यू शो, इसकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की शो की है। उसके बाद है फर्नीचर, हमारे पास 60,000 रुपीज़ का है, तो 60,000 का फर्नीचर जो है वो हमने यहाँ पर शो किया है। उसके बाद है मशीनरी 3,08,000, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं था तो एज इट इज़ ये आइटम्स आ गए हैं। ए करंट अकाउंट जो है 3,600 का है, तो ए का करंट अकाउंट 3,600 का हमने यहाँ पर जो है वो शो कर दिया है, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस था, तो टोटल आ गया है 6,85,600, 6,85,600। तो ये टोटल दोनों बैलेंस के शीट के जो दोनों साइड हैं अपने आप ही टोटल सेम आ जाता है जब हम उसको बनाते हैं। तो अगर बैलेंस शीट का टोटल सेम नहीं आता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा आपके क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप उसे चेक करके ठीक कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा जो मेन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और इसके अलावा आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आपके क्वेश्चन में परफेक्शन आ जाए। और ये एक बड़ा क्वेश्चन है 8 मार्क्स का जो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है इस चैप्टर में से, तो आप इसकी ज़रूर ट्राई कीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।